दोस्तों बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए महा मैराथन क्लास लेके आए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले हर रोज न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है। जो हमारी दिल्ली है उसका क्षेत्रफल पूछा गया है दोस्त। तो ये उसका क्षेत्रफल है 1484 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1484 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सभी लोग। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो उसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है। क्या? 30 सितंबर। तो दोस्तों बाद में मेरी साइट बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाती है, इसलिए आप अभी से अपना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में फॉर्म अप्लाई करवा लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, दिल्ली की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। दोस्तों यहाँ पर दिल्ली की जनसंख्या पहुंची गई है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार तो दोस्तों 1.67 किलोमीटर करोड़। कितनी? 1.67 यानी 67 करोड़। ये हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दिल्ली की मुख्य भाषा क्या है। जो हमारी दिल्ली की प्रमुख भाषाओं के नाम पूछे गए हैं, तो हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी। दोस्तों हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी हमारी दिल्ली की प्रमुख भाषाएं हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, देश की राजधानी का क्या नाम है। जो हमारी देश की राजधानी है उसका नाम क्या है। तो आप सभी को पता होगा, क्या? दिल्ली। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको उसमें आने वाले क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इसीलिए आप सभी के लिए मैं ये महा मैराथन क्लास लेके आए हैं, जीके जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान की, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की तैयारी करने वाले साथियों के लिए। सो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की लोकसभा की सीटें कितनी हैं। जो हमारी दिल्ली में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या पूछी गई है। तो दोस्त यहाँ पर 7 कितनी 7 लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर दिल्ली में। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ना कि विधानसभा, लोकसभा की पूछी गई है, कंफ्यूज ना होइएगा। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि दिल्ली में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं। तो दोस्तों विधानसभा की 70 सीटें हैं दिल्ली में। कितनी? 70 और लोकसभा की 7। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, लोकसभा और विधानसभा, यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है इस बार 2023 के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है दोस्त, दिल्ली में विधानसभा, दिल्ली राज्यसभा की सीटें में दिल्ली। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि राज्यसभा दोस्तों यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या पूछी गई है दिल्ली में। तो दोस्तों राज्यसभा की कितनी? 3 सीटें हैं हमारी दिल्ली में। कितनी? 3। यहाँ पर दोस्तों कोई बात नहीं, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, यहाँ पर राज्य लिख गया है, यानी राज्यसभा होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दिल्ली का मुख्य हवाई अड्डा कौन सा है। तो दोस्तों दिल्ली का प्रमुख हवाई अड्डा का नाम पूछा गया है, तो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, दिल्ली का प्रमुख हवाई अड्डा है दोस्त। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है। तो दोस्तों दिल्ली की साक्षरता दर है 86.64। कितनी? 86.64%। ये हमारी दिल्ली की साक्षरता दर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में कुल कितने जिले हैं। तो दोस्तों ये 12 जिले हैं। कितने? 12। जो दिल्ली में 12 जिले हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में लिंग अनुपात कितना है। जो हमारी दिल्ली में लिंग अनुपात पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 866 महिलाएं, यानी कि दोस्तों 1000 पुरुषों पर 866 महिलाएं हैं दिल्ली में, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा आप सभी लोग, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीके की ये क्लास है दोस्तों, ये हमारी दिल्ली का लोगो है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। लोगो आपके कंधों पर लगना चाहिए, तो बिल्कुल लगेगा दोस्त, मेहनत करते रहिएगा, एक दिन से कुछ नहीं होगा बट एक दिन होगा जरूर। सो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ डेली इसी तरह के मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा, जिससे आपको पता चलता रहेगा आपकी तैयारी कितने % हो चुकी है। अपनी मेहनत करने की अभी और जरूरत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। जो हमारी दिल्ली है वो कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है। तो दोस्तों ये यमुना नदी के किनारे। कहाँ पर? यमुना नदी के किनारे। दोस्तों आप सभी को एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर कौन सी नदी कौन से शहर के किनारे बहती हुई निकलती है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप सभी लोग रिवीजन करते रहिए, हमारे साथ डेली इसी तरह के मॉक टेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, सीमावर्ती राज्य कौन से हैं बताइए। जो सीमावर्ती राज्य है दिल्ली का वो कौन सा है। ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा। क्या? उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये हमारे दिल्ली का सीमावर्ती राज्य है। सीमावर्ती का मतलब आप समझ चुके होंगे यहाँ की, ये हमारी दिल्ली की सीमा को छूते हैं। क्या? उत्तर प्रदेश और हरियाणा। अगला क्वेश्चन है दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दिल्ली की जनसंख्या घनत्व कितना है। जो हमारी दिल्ली में जनसंख्या घनत्व कितना है। दोस्तों दिल्ली में जनसंख्या घनत्व है 11,289। कितना? 11,289। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है खटोली का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। जो हमारे खटोली का युद्ध वो कौन कौन किन किन के बीच हुआ था। राणा सांगा और इब्राहिम लोधी। खटोली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है सुपरमैन कंप्यूटर प्रेम शिवाय का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया। ये वाराणसी विश्वविद्यालय में, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन हुआ था। किसका? सुपर कंप्यूटर प्राइम शिवाय का। दोस्त अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी के जल में किन राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा होता है। जो सिंधु नदी में के जल में किन राज्यों को सबसे अधिक फायदा होता है। तो ये जम्मू कश्मीर और पंजाब को। किसको? जम्मू कश्मीर और पंजाब को। इसे दो राज्यों को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त भारत संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था। जो बताइए दोस्तों भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन कब हुआ था, यानी कि कौन से सन में। तो दोस्तों ये हुआ था 1951 में। का 1951 में ये भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है डायनामो का मुख्य काम क्या होता है। जो डायनामो होता है आपने देखा होगा, उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या? डायनामो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अगरतला किस राज्य की राजधानी है। तो ये त्रिपुरा। किसकी? त्रिपुरा की राजधानी है। क्या? अगरतला। दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अगला बताएगा आप सभी लोग। अगर आपको पता हो तो वर्ल्ड एगो डे कब मनाया जाता है। जो वर्ल्ड एगो डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 7 फरवरी को। कितना? 7 फरवरी को वर्ल्ड एगो दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एरोस्ट फ्लोट किस देश की विमान सेवा है। तो ये किस देश की? ये रूम। इसकी ये रूम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने किस जगह से की थी। दोस्तों आपको पता होगा जो 2000 रुपए किसानों को दी जाने वाली धनराशि है किसान सम्मान निधि योजना, वो मोदी जी ने कौन सी जगह से प्रारंभ की थी। तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है दोस्त MS स्वामीनाथन कौन थे। जो MS स्वामीनाथन थे वो कौन थे। तो ये हरित क्रांति में अच्छा योगदान करने वाले कौन थे। हरित क्रांति में सबसे अच्छा योगदान करने वाले स्वामीनाथन थे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के करने वाले हमारे सभी साथीगण। अगला क्वेश्चन है आजादी के बाद गांधी जिनकी हत्या किस वर्ष हुई थी। जो आजादी के बाद गांधी जी की हत्या कौन सी वर्ष हुई थी।
तो दोस्त ये 1948 को इनकी हत्या हो गई थी 1948 में, किसके? गांधी जी की। अगला क्वेश्चन है बेग किस तरह की राशि है? जो हमारी बेग है वो कौन किस तरह की राशि है? तो ये एक सदिश राशि है। क्या? बेग एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, याद रखिएगा आप सभी लोग, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि दुनिया का कौन सा तत्व जो सबसे लेस सक्रिय होता है? तो ये कौन सा है दोस्त? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दुनिया का कौन सा तत्व जो सबसे लेस सक्रिय होता है? तो दोस्त ये शीशा। क्या? शीशा दोस्तों सबसे अधिक सबसे कम सक्रिय होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? जो दांडी यात्रा है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 को गांधी जी की दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अष्टप्रधान किस के मंत्रिमंडल का नाम था? तो ये शिवाजी। किसके? शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बताइएगा आप सभी लोग, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की तैयारी करने वाले हमारे सभी साथियों कि कर्नाटक राज्य का एक बहुचरित्र त्योहार का नाम बताइए। तो ये कर्नाटक राज्य का एक बहुचरित्र मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस त्योहार का नाम पूछा गया है। तो ये उगादी। उगादी कर्नाटक का एक बहुत ही ज्यादा फेमस त्योहार है। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टेम्बो मोनेस्ट्री कहाँ पे है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है दोस्त, भारतीय संविधान में प्रेस स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये आर्टिकल 19 में, यानी कि 19वें अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान में प्रेस स्वतंत्रता का प्रावधान। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस पंक्ति को किसने गाया था? तो ये इंकलाब जी ने गाया था। किसने? इंकलाब जी ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सांपों के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये ब्राजील। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ब्राजील को सांपों का देश भी कहा जाता है। किसको? ब्राजील। याद रखिएगा दोस्तों, ऑल गवर्नमेंट 4 एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के करने वाले। क्या? सांपों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है हमारा ब्राजील देश। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू। अगला क्वेश्चन दोस्त, नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? तो ये दोस्त नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। क्या? कोहिमा। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? उस दिन को बताइए। जो कारगिल विजय दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को। क्या? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत का कौन सा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? जो हमारे भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो ये मुंबई। दोस्तों मुंबई का बहुत ही ज्यादा बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। या फिर आपसे जगह पूछ ली जाए कि प्राकृतिक बंदरगाह कौन सी जगह स्थित है? तो ये मुंबई में है। दोस्तों ये जनरल नॉलेज ऑफ दिल्ली पुलिस के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है। सो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहेगा, क्योंकि आज का सेशन ओनली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2030 की तैयारी करने वाले साथियों के लिए है। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि भारत के किन राज्यों में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है? दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि काली मिट्टी कौन से राज्यों में पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। दोस्तों इंपोर्टेंट बात बता दूं कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में किस जगह पे बना है? तो दोस्तों ये कौन सी जगह पे, उस जगह का नाम पूछा गया है। तो दोस्तों ये सहारनपुर। कहाँ पर? ये सहारनपुर पे बना हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, जो कि उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, सलमान रश्दी जी के एक चरित्र लेख का नाम बताइए। तो ये उनका एक चरित्र लेख है सैटेनिक वार्जेस।
क्या सैटेनिक वर्सेज। दोस्त अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सिंचाई और खेती का पहला प्राथमिकता दी जाती है। जो भारत के किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सिंचाई और खेती के लिए सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, क्या पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आर्यभट्ट की कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। जो हमारे आर्यभट्ट थे वो कौन से कार्य के लिए बहुत ज्यादा फेमस यानी कि प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों वे एक गणितज्ञ थे। दोस्तों ये क्या है, ये एक बहुत ज्यादा गणित के जाने माने हस्ती थे यानी कि बहुत ज्यादा वैज्ञानिक, गणित में बहुत ज्यादा निपुण थे। कौन? आर्यभट्ट जी। अगला क्वेश्चन है दोस्त अभिज्ञा संकुलन किस महान व्यक्ति की रचना थी। तो ये दोस्त किनकी थी? ये हमारे कालिदास की। किसकी? कालिदास जी की। दोस्त अगला क्वेश्चन है जयसमंद झील किस राज्य में है। जो जयसमंद झील है वो कौन से राज्य में है? तो ये दोस्त राजस्थान में है। कहां पर? राजस्थान में ये जयसमंद झील है। अगला क्वेश्चन है दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये विनोबा भावे जी का एक प्रसिद्ध कथन का नाम बताइएगा। जो विनोबा भावे जी थे उनका एक प्रसिद्ध कथन का नाम पूछा गया है। तो ये दोस्तों जय जगत, जो दोस्तों जय जगत विनोबा भावे जी का एक प्रसिद्ध कथन है। दोस्तों याद रखिएगा क्या? जय जगत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत का नाम बताइएगा। दोस्तों नमक का उत्पादन करने के लिए सबसे बड़ा एक स्रोत कौन सा? तो ये समुद्र का पानी। आप सभी को पता होगा क्या? समुद्र का पानी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अब्रेक का उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा देश उत्पादित करता है। जो अब्रेक का उत्पादन सबसे अधिक दोस्तों चीन में होता है। कहां पर? चीन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। तो ये किलोग्राम। दोस्तों किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। क्योंकि दोस्तों आज का सेशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों वीडियो को स्किप करने से कुछ नहीं होगा, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप शुरू से और एंड तक वॉच करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि आप ओनली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की तैयारी कर रहे हैं इसलिए। अगला क्वेश्चन है दोस्त विनिपेग झील किस देश में है। जो विनिपेग झील है वो हमारे कौन से देश में, उस देश का नाम पूछा गया। तो ये कनाडा में है। कहाँ पर? कनाडा में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने कब फॉरवर्ड नामक पार्टी बनाई थी। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने एक अपनी नई पार्टी बनाई थी, उसका नाम था फॉरवर्ड पार्टी। दोस्तों यहाँ पर यह भी पूछ लिया जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा बनाई गई पार्टी का नाम बताइए। तो ये फॉरवर्ड, और ये कौन से सन में बनाई गई थी। तो ये 1939 में। कब? 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड नामक एक पार्टी बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्त बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। जो शिमला समझौता वो कौन सी सन में हुआ था। तो ये 1972 क्या 1972 में शिमला समझौता हुआ था दोस्त। अगला क्वेश्चन है डिवाइन कॉमेडी किताब किसने लिखी थी। जो डिवाइन कॉमेडी किताब थी वो किसने लिखी थी। तो ये दांते ने, किसने? दांते जी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्त विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। जो विश्व का सबसे बड़ा तीसरा महाद्वीप का नाम पूछा गया था, ये उत्तरी अमेरिका। दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा तीसरा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है दोस्त कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है। तो कंप्यूटर के दिमाग दोस्तों सीपीयू को कहा जाता है। किसको? सीपीयू को। अगला क्वेश्चन है दोस्त बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पहली न्यूज वेबसाइट जो ऑनलाइन हुई। तो ये द हिंदू। या दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जा सकता है कि पहली न्यूज वेबसाइट जो ऑनलाइन हुई थी तो उसका नाम तो क्या था? द हिंदू।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है कि भारत रत्न देने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। जो भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है उसकी शुरुआत कौन से वर्ष हुई थी, तो ये 1954 में। दोस्तों ये भारत रत्न वीरता का परिचय देने वाले व्यक्तियों के लिए दिया जाता है, उसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्त, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है। जो दोस्तों संस्कृत के व्याकरण का जनक किसको कहा जाता है, तो ये पाणिनि, क्या पाणिनि जी को संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन हाल ही में इंडियन नेवी एमआर के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है। दोस्तों ये बिहू लोक नृत्य कौन से राज्य का है, तो ये असम का है। कहाँ का, असम का। दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य का कौन सा लोक नृत्य बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ठोस नंबर है, इनको अपने हाथ से ना जाने दीजिएगा। आप हमारे साथ डेली इसी तरह के मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा, आपकी तैयारी एवं प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा दमदार एवं धमाकेदार हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों भारतीय फिल्म का जनक किसको कहा जाता है, तो ये घुंडीराज गोविंद फाल्के जी को, क्या घुंडीराज गोविंद फाल्के जी को फिल्म का जनक कहा जाता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, हजरत बल मस्जिद किस जगह पे है। जो हजरत बल मस्जिद है वो कौन सी जगह पे है, तो ये श्रीनगर में है। कहाँ पर, श्रीनगर में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। जो दोस्तों क्षय रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो ये फेफड़े, क्या फेफड़ों में दोस्तों बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है किसका, क्षय रोग का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी। कब, 1945 में। अगला क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय कहाँ पे है। जो कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय वो कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में। कहाँ पर, कोलकाता में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लीबिया की मुद्रा कौन सी है, तो ये दिनार, क्या दिनार, ये लीबिया की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है दोस्त इंपॉर्टेंट है कि पोर्सलिन टावर किस देश में है। जो पोर्सलिन टावर है वो कौन से देश में है, तो दोस्तों ये कहाँ पर है, ये चीन में है। याद रखिएगा जो पोर्सलिन टावर है वो चीन में है, ना कि भारत में। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है। जो राष्ट्रीय पंचायत कौन से देश की संसद का नाम है, तो दोस्तों ये नेपाल। दोस्तों नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, रोहिटन बोरियो ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। जो रोहिटन बोरियो ट्रॉफी है वो कौन से खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से। किससे, क्रिकेट से संबंध है इसका। दोस्तों स्पोर्ट से भी 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज आप सभी लोग हमारे साथ डेली इसी तरह के मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा। ये नंबर भी आपके बिल्कुल ठोस एवं क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने राजनीतिक में शामिल हुए थे। मतलब कौन से आंदोलन के बाद गांधी जी राजनीति में शामिल हुए थे, तो दोस्तों उन्होंने एक वो चलाया था आंदोलन, क्या चंपारण आंदोलन। उसके बाद दोस्तों गांधी जी राजनीति में शामिल हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था। जो नौजवान भारत सभा थी वो किसने स्थापित की थी, तो ये सरदार भगत सिंह ने। दोस्तों सरदार भगत सिंह ने स्थापित किए जाने वाली नौजवान सभा को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है। दोस्तों जो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विख्यात तट मंदिर कहाँ पे स्थित है। जो विख्यात तट मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये मामल्लपुरम में। कहाँ, मामल्लपुरम में।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गायकवाड़ कहाँ का शासक थे? जो दोस्तों गायकवाड़ बहुत ही ज्यादा फेमस थे, वो कहाँ के शासक थे? तो ये बड़ौदा, कहाँ के? बड़ौदा के शासक थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने। किसने? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पे है? दोस्तों हमारे पूरे भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ पर है? तो ये केरल में। कहाँ पर? केरल में। दोस्तों केरल एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा आगे है पूरे भारत में। अगला क्वेश्चन है दोस्त, दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो दाभोल विद्युत परियोजना वो कहाँ पे स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट ही नहीं बहुत ही ज्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे रहे? तो ये मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी याद रखिएगा आप सभी लोग, जो उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ये 31 यानी 31। अगला क्वेश्चन है दोस्त, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व विरासत दिवस है वो कौन सी तारीख को मनाया जाता है, यानी कि कब? तो ये 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बालतस्य मेला कहाँ पे आयोजित होता है? कहाँ पर? दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बालतस्य मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? तो ये 2006 को। कब? 2006 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी को प्रणाली को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने हिरोशिमा पे परमाणु गिराने का आदेश दिया था? तो ये हेनरी टेम्यूसन ने। किसने? हेनरी टेम्यून ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य ने हाल ही में रोजगार संघी ऐप शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने। किसने? तो छत्तीसगढ़ ने हाल ही में रोजगार संघी ऐप की शुरुआत की है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यप्पा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये केरल में। कहाँ पर? जो यप्पा मंदिर है वो केरल में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? तो ये मंगलौर को। दोस्तों मंगलौर को बंदरगाह वाला नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, याद रखिएगा, बताइएगा हमें कि किस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा शुरू किया? तो ये यस बैंक ने। किसने? यस बैंक ने। साथियों अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मनुष्य की आंख का वजन क्या होता है? जो हमारे मनुष्य की आंख का वजन क्या होता है? तो ये 7.5 ग्राम। कितना? 7.5 ग्राम मनुष्य की आंख का वेट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? तो जो दोस्तों लक्षद्वीप है उसकी राजधानी कहाँ पर है? ये तो ये कावरती। कहाँ पर? कावरती। ये हमारे लक्षद्वीप की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? तो ये गंगटोक। जो गंगटोक है दोस्तों वो सिक्किम की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? जो हमारा बाबर था उसकी आत्मकथा का क्या नाम है? तो ये बाबरनामा उसकी आत्मकथा का नाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, डायमंड हर्बल के नाम से कौन जाना जाता है? जो डायमंड हर्बल के नाम से वो किसको जाना जाता है? तो ये कोलकाता को। दोस्तों ये हमारे भारत की पहली राजधानी हुआ करता था, फिर बाद में क्या हुई? नई दिल्ली। तो पहले क्या थी, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन की भारत नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो ये क्या थी? कोलकाता। दोस्तों अभी हाल ही में डायमंड हर्बल के नाम से भी कोलकाता को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कालीबंगल कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये राजस्थान में। कहाँ पर? जो कालीबंगल राजस्थान में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है दोस्त, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सबसे प्रसिद्ध रचना गुनाहों का देवता किसकी है? तो दोस्तों ये धर्मवीर भारती की है। किसकी? धर्मवीर भारती जी की। अगला क्वेश्चन है, कोट्यम की दाढ़ी किसे कहा जाता है? तो ये मलाई को कोट्यम की दाढ़ी कहा जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मानव शरीर में हृदय का क्या काम होता है? जो मानव शरीर में हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों मानव के शरीर में हृदय का मुख्य कार्य रुधिर को पंप करने का होता है। ये दोस्तों हमारे रुधिर को पंप करता है क्या? हृदय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेघों का घर किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2030 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेघों का घर किसे कहा जाता है? ये मेघालय को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जीजाबाई कौन थी? जो जीजाबाई दोस्तों वो कौन थी? तो ये शिवाजी की माँ थी। दोस्तों शिवाजी की माँ को जीजाबाई के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह की डेली वीडियो देखने के लिए। दोस्तों द अजय स्टडी पॉइंट पे डेली इसी तरह के मॉक टेस्ट लग रहे हैं जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2030 के लिए है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, नंगर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो ये बंगलुरु। क्या बंगलुरु नंगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये 1921 को हड़प्पा की खोज हुई थी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो याद रखिए आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बूढ़ी वृद्धा गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों ये गोदावरी को बूढ़ी वृद्धा गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गोदावरी नदी को। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चेचक किस कारण होता है शरीर में? तो ये बैरियोजा वायरस से। क्या बैरियोजा एक वायरस है, उसके कारण हमारे शरीर में चेचक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कालीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? जो कालीरंगा नेशनल पार्क है यानी राष्ट्रीय पार्क वो कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में है। कहाँ पर? असम में है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कैलाश, किसको? कैलाश साखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्त अगला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महलों का शहर किसे कहा जाता है? वो बताइएगा आप सभी लोग कि महलों का शहर किसको कहा जाता है? तो ये कोलकाता को। दोस्तों कोलकाता को महलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे जंगल पाए जाते हैं? जो हमारे भारत में सबसे अधिक जंगल कहाँ पर? तो ये मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में सबसे अधिक जंगल पाए जाते हैं यानी कि वन। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? तो ये 19 नवंबर पूरी 2000 को। कब? 19 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था। उसके बाद उत्तर प्रदेश का विभाजन होने के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना था जो कि पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, जो अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ पर है? इसकी राजधानी है देहरादून। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सांसी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो ये राजस्थान में। कहाँ पर? जो सांसी जनजाति है वो राजस्थान में पाई जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रयाग संगीत सम्मेलन कहाँ पे स्थित है? जो प्रयाग संगीत सम्मेलन है वो कहाँ पर स्थित है संगीत का? तो ये इलाहाबाद में है। दोस्तों इलाहाबाद में प्रयाग संगीत सम्मेलन स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बाबर को कहाँ पे दफनाया गया था? जो बाबर की मृत्यु हो गई थी उसके बाद उसको कहाँ पर दफनाया गया था? तो ये काबुल में। कहाँ पर? काबुल में। अगला क्वेश्चन है दोस्त, अशोक चक्र पाने वाली भारत की पहली महिला जिन्होंने अशोक चक्र पाया था? तो ये नीरजा भानोट। कौन थी? नीरजा भानोट अशोक चक्र पाने वाली भारत की पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन है दोस्त, सिल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य जी ने।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बाल संग्रहालय कहाँ पे है? जो बाल संग्रहालय है वो कहाँ पर है? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जायसी स्मारक कहाँ पे स्थित है? तो ये अमेठी, उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? अमेठी में स्थित है जायसी स्मारक। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये सरोजनी नायडू को भारत की बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है, इसको सरोजनी नायडू को। अगला क्वेश्चन है दोस्त इंपॉर्टेंट है कि टूनिका सिटी कहाँ पे है? तो ये हमारी गाजियाबाद में है। तो गाजियाबाद में टूनिका सिटी है। अगला क्वेश्चन है दोस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तबला का आविष्कार किसने किया? तो ये अमीर खुसरो जी ने। किसने? अमीर खुसरो ने तबला का आविष्कार किया था, जो कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली के कस्बे के रहने वाले थे। कौन? अमीर खुसरो जी। अगला क्वेश्चन दोस्त, शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? जो शांतिवन है वो किनकी समाधि स्थल है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की। किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। अगला क्वेश्चन है दोस्त बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? तो ये न्यूयॉर्क को। दोस्त न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ पर है? तो ये नोएडा में है। दोस्तों नोएडा में फिल्म सिटी भी है। अगला क्वेश्चन दोस्त एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक स्वस्थ मानव का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये 98.4 ये हमारे स्वस्थ मानव के शरीर का सामान्य तापमान है। अगला क्वेश्चन दोस्त बुद्ध महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये सारनाथ में। दोस्तों सारनाथ में बुद्ध महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अजात शत्रु के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों तब तक हमारे सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारी सी कमेंट करके हमें बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। तो ये अज्ञात शत्रु के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अज्ञात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि हर्षसेन किसके दरबारी कवि थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के। इसके चंद्रगुप्त मौर्य के हर के एक दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है दोस्त लक्ष्मी ताल झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये झांसी में। कहाँ पर? झांसी में लक्ष्मी ताल झील। अगला क्वेश्चन है दोस्त एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जापान की संसद का क्या नाम है? तो ये डाइट। क्या? डाइट जापान की संसद का नाम है। अगला क्वेश्चन दोस्त हुमायूंनामा किसकी रचना थी? तो ये गुलाब दमन बेगम। क्या? गुलाब दमन बेगम की हुमायूंनामा रचना थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ताजमहल किसने बनवाया था? दोस्तों ये शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्त बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो ये ल्यूवेनहॉक। क्या? ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। दोस्त अगला क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे कुश्ती होती है उसे कहा जाता है। जो दोस्तों जहाँ पर कुश्ती की प्रतियोगिता सिखाई जाती है या फिर होती है उसको क्या कहा जाता है? तो ये अखाड़ा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से। किससे? दक्षिण अफ्रीका की प्रस्तावना संविधान से लिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है लाउड स्पीकर का क्या काम है? जो लाउड स्पीकर है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है लाउड स्पीकर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूटों राजवंश का संस्थापक कौन थे? जो राष्ट्रकूटों राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ये दंती दुर्ग। कौन थे? दंती दुर्ग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अल्टीमीटर का क्या नाम है? जो अल्टीमीटर है उसका नाम पूछा गया। तो ये विमान की ऊंचाई मापने के लिए। दोस्तों विमान की ऊंचाई मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो ये रस खान की। किसकी? रस खान की।
अगला क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 22 अप्रैल को, दोस्त 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों। दिवस से जरूर एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जो 5 जून। तो ऐसे क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़ते रहिएगा कि विश्व ओजोन दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। तो आप सभी लोग रिवीजन करके जाइएगा, ऐसे इन्हीं क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है। जो हुमायूं का मकबरा वो कहाँ पर स्थित है, तो ये दिल्ली में है। कहाँ पर, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है दोस्त, हाजी वारिस अली की मजार कहाँ पर है। तो ये देवा बाराबंकी में। कहाँ पर, देवा बाराबंकी में हाजी वारिस अली की मजार स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा विटामिन फिल फल में पाया जाता है। तो दोस्तों ये आंवला में। किसमें, आंवला में सबसे अधिक विटामिन पाया जाता है। क्या, आंवला में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए कि उत्तर प्रदेश राज्य के पशु का नाम पूछा गया है। तो दोस्तों ये बारहसिंगा। तो क्या, बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला कहाँ पर लगता है। जो विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला जो 12 वर्ष बाद लगता है दोस्तों, कुंभ का मेला, वो कहाँ पर लगता है। तो ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, प्रयागराज में। दोस्तों कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्ष बाद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था। जो दिल्ली में एक पुराना किला है उसको किसने बनवाया था। तो ये शेरशाह सूरी ने। किसने, शेरशाह सूरी ने दिल्ली का पुराना किला बनवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्त, एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। तो ये कानून द्वारा संसद। कौन, कानून द्वारा संसद बदल सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया। तो दोस्तों ये 69वां संशोधन है। कितना, 69वां संशोधन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शून्य का आविष्कार किसने किया था। तो ये आर्यभट्ट ने। किसने, आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था। तो ये गंगा देव ने। किसने, गंगा देव ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है। तो दोस्तों ये काली मिट्टी। किसको, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, यानी कि प्रदेश का पूछा गया है ना कि भारत का। तो ये पलाश टेसु। क्या, पलाश या टेसु, ये कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संपूर्ण क्रांति किसे कहा जाता है। तो जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया। जो बीबी का मकबरा वो किसने बनवाया था। तो ये औरंगजेब ने। किसने, औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है दोस्त, डेनमार्क की मुद्रा का नाम क्या है। जो डेनमार्क की मुद्रा है उसका नाम पूछा गया है। तो ये क्रोन। क्या, क्रोन डेनमार्क की मुद्रा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो ये लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ढक्कन के पठार कहाँ पर है। जो ढक्कन के पठार है वो महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में स्थित है। कहाँ पर, मुंबई में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विधानसभा की सीटें यूपी के किस जिले में है। तो ये इलाहाबाद में। इलाहाबाद में दोस्तों, इलाहाबाद के जो यूपी के इलाहाबाद में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिशियन लिमिटेड BHEL का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये नई दिल्ली में है। कहाँ पर, नई दिल्ली में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भोजन हिताय भोजन सुखाय का विचार किसने दिया था। तो ये महात्मा बुद्ध ने। किसने, महात्मा बुद्ध जी ने। क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है। तो इंदिरा गांधी नहर ये हमारे भारत की सबसे बड़ी नहर है। दोस्तों आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को खुला नाला कहा जाता है। तो दोस्तों यमुना नदी को खुला नाला के नाम से जाना जाता है। क्या, खुला नाला। दोस्तों आज के सेशन का मैं यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा।
और प्लीज़ आज का सेशन आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों आज एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अगर आपको हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ हमें मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।